नमस्कार, बिहार मतलब न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बिहार की कुछ 25 फटाफट खबरें। भूमि विवाद पर गृह विभाग की पैनी नजर, मामलों की जल्द निपटारे को दुरुस्त होगी व्यवस्था, सभी जिलों से मांगी रिपोर्ट। खान सर बिहार से बाहर जाने पर पाबंदी, पटना के थाने में हो रही पूछताछ। हिजाब हमारी संस्कृति, कर्नाटक से बिहार पहुंचा विवाद, किशनगंज में छात्राओं ने भरी हुंकार। लालू ही रहेंगे आरजेडी अध्यक्ष या तेजस्वी को मिलेगी कमान, 11 अक्टूबर को दिल्ली में होगा फैसला। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू, उदय नारायण बनाए गए निर्वाचन पदाधिकारी। पटना सहित कई जिलों में बूंदाबांदी, अररिया और सीतामढ़ी में सबसे ठंडी रातें, बारिश बढ़ाएगी कनकनी, गिरेगा। राज्य में भूमि विवाद के मामलों पर गृह विभाग की पैनी नजर है। भूमि विवाद के मामले का जल्द निपटारा करने के लिए विभाग ने व्यवस्था की ओर दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। गृह विभाग इसके लिए लगातार बैठकें करने के साथ वरीय पदाधिकारियों को मॉनिटरिंग का टास्क भी सौंपा है। सरकारी स्कूलों के छात्रों को अब डिजिटल कक्षा सुविधा मिलेगी। इसे स्कूल के अलावा घर पर भी कभी भी छात्र शिक्षक से पढ़ सकते हैं। इसका लाभ राज्य भर में 9वीं कक्षा में पढ़ रहे 13 लाख छात्रों को मिलेगा। इसकी तैयारी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा शुरू कर दी गई है। इसके लिए प्रदेश भर के 20 शिक्षकों की टीम बनाई गई है। टीम में विषयवार शिक्षकों को रखा गया है। गंगा, गंडक समेत अन्य नदियों की तलहटी से लेकर विभिन्न स्तर पर नदी के पानी में प्रदूषण का स्तर मापना अब आसान होगा। मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान MIT के शिक्षकों ने मोटराइज्ड वाटर सैंपल मशीन बनाई है। अब तक आमतौर पर नदी की ऊपरी सतह के पानी का ही प्रदूषण मापा जाता है, लेकिन MIT की इस मशीन से नदी के गहराई में प्रदूषण का आंकड़ा मिल सकेगा। बलिया की बैरिया सीट से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह को चुनाव लड़ने के लिए नाव का सहारा मिल गया है। मुकेश सहनी की पार्टी VIP ने सुरेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। सुरेंद्र सिंह कल बतौर VIP प्रत्याशी नामांकन दाखिला करेंगे। भाजपा ने इस बार कुछ चुनिंदा विधायकों को ही अपने निकट से टिकट दिए हैं। पटना में अवैध संबंधों में फिर रिश्ता तार-तार हुआ है। भांजे को अपनी मामी से ऐसा प्यार हुआ कि उसने मामी को पाने के लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर मामा की हत्या कर दी। पटना सिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर बगीचा से बीती मंगलवार को गर्दन कटी युवक का शव मिला था। इस ब्लाइंड मर्डर केस की जब पुलिस ने जांच की तो वो भी हैरान रह गई। निवर्तन निदेशालय ने भ्रष्टाचार के मामले में बिहार प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई की जद में आए जहानाबाद के तत्कालीन DTO अजय कुमार ठाकुर के साथ मुजफ्फरपुर के DTO रहे राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने कहा कि उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। पार्टी का इतिहास संघर्षपूर्ण रहा है और हमारी अध्यक्षता में पार्टी ने बहुत सफलता प्राप्त की है। देश की किसी भी अन्य पार्टी से राजद की औकात बड़ी है। पार्टी नेताओं के हमेशा संघर्ष करने व लड़ने के लिए तैयार रहता है और उन्होंने अपने पार्टी को एक अद्भुत स्थान ये बताया है। बिहार के चर्चित यूट्यूबर टीचर खान पर पुलिस ने राज्य के बाहर जाने पर रोक लगा दी है। RRB NTPC के छात्रों के हंगामे और छात्रों को भड़काने के आरोप पर खान सर पर यह आरोप लगाया गया है। इस सिलसिले में पुलिस ने उनसे पूछताछ की है। बुधवार देर रात पटना के पत्रकार नगर थाने खान सर को बुलाया गया था। आंदोलन भड़काने को लेकर खान सर पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। लालू यादव के घर पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसका नजारा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक के दौरान भी देखने को मिला है। बैठक में जिस दिन तेजस्वी का भाषण चल रहा था उसी दौरान तेज प्रताप यादव मंच से उठकर चले गए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा शराब को लेकर गुरुवार को पुलिस प्रशासन पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कायरता और कमजोरी के बिना दारू नहीं बिक सकता। जहां प्रशासन बहादुर व मजबूत है वहां दारू कम पकड़ाता है। 100 जगह दारू बिकता है, 5 जगह पकड़कर पुलिस अपना पीठ थपथपाती है। सुशासन में कुशासन लाने वाले दुशासन पर कड़ी कार्रवाई हो। कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में हिजाब को लेकर हो रहा विवाद गुरुवार को बिहार तक पहुंच गया। किशनगंज में हिजाब के समर्थन में NSUI के बैनर तले छात्राओं ने जुलूस निकाल प्रदर्शन किया। जुलूस किशनगंज शहर के अंजुमन इस्लामिया मदरसा से निकलकर शहर के सुभाष पल्ली में समाप्त हुआ। इस दौरान युवतियों ने हिजाब हमारा कानूनी हक है व हिजाब हमारी संस्कृति है का नारा बुलंद किया।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना के तहत अब राज्य के गांवों के रास्ते महत्वपूर्ण स्थान सोलर लाइट से रोशन होंगे और इस योजना के क्रियान्वयन इस वर्ष 15 अप्रैल से शुरू कर दिया जाएगा। लालू प्रसाद यादव फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। गुरुवार को पटना में हुई राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में उन सभी अटकलों पर विराम लग गया जिसमें तेजस्वी को नया अध्यक्ष बनाने की बातें कही जा रही थी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पूर्व मंत्री अब्दुल बारिक सिद्दीकी ने नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जानकारी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस और प्रशासन आला अफसरों को दो टूक कहा है कि अपराध रोकने और शराबबंदी में किसी प्रकार की कतोही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिया है कि रात्रि गश्ती और पैदल गश्ती निरंतर करें और किसी प्रकार की लापरवाही इसमें ना हो यह सुनिश्चित करें। पटना में गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई। लालू यादव की उपस्थिति में शुरू हुई बैठक में अगले सत्र के संगठनात्मक चुनाव के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी को राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी और चित्तरंजन गगन को सहायक राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है। स्मैक तस्करी के मामले में एक ही आरोपित को अलग अलग नाम से फुलवाड़ी पुलिस ने 2 अलग अलग चार्जशीट करने का कारनामा किया है। इस बात का खुलासा एनडीपीएस एक्ट की विशेष कोर्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार द्विवेदी की अदालत में हुआ। विशेष कोर्ट में पटना पुलिस पदाधिकारी के इस कारनामे पर पटना एसएसपी से रिपोर्ट तलब की थी। बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरती शिक्षा व्यवस्था की एक शर्मनाक खबर है। जिले के मोतीपुर प्रखंड के एक विद्यालय के मास्टर साहब को अपनी सहयोगी शिक्षिका से समय पर आने की बात कहना महंगा पड़ा। शिक्षिका ने स्कूल के सभी बच्चों के सामने ही उस शिक्षक पर सैंडल की बछौर कर दी। आरोपी शिक्षिका ने फोन कर अपने पति को बुला लिया और फिर दोनों ने उस मास्टर साहब को एक कमरे में बंद कर जमकर पीटा। आसपास के लोगों ने बीच बचाव करके मामला शांत कराया और पिट रहे मास्टर साहब को बचाया। एक और जहां राज्य के अस्पतालों में डॉक्टरों की काफी कमी है, वहीं विशेषज्ञ डॉक्टर अस्पतालों में सेवा देने को तैयार हैं पर उनकी पोस्टिंग नहीं की जा रही है। राज्य में विभिन्न विषयों के करीब 500 पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपनी पोस्टिंग किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इन डॉक्टरों की पीजी की पढ़ाई का समय भी 3 महीने के लिए बढ़ाया था। शराब की खेप बिहार पहुंचने की तमन्ना रखने वाले तस्करों की अब खैर नहीं। हर मालवाहक वाहन को शराब चोरी सुरंगों से गुजरकर ही बिहार में प्रवेश मिलेगा। मद निषेध विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। टीबी संक्रमितों के संपर्क में आने वाले बच्चों के लिए राहत की खबर है। ऐसे बच्चों को टीबी के बैक्टीरिया से बचाने के लिए अब टॉफी जैसी दवा दी जाएगी। इससे बच्चों को टीबी की कड़वी गोलियों को खाने से न केवल निजात मिलेगी बल्कि इसे चूसने वाली टैबलेट को आकर्षक रैपर में टॉफी की शक्ल में बच्चों को दिया जाएगा। भागलपुर जिले के निस्सफ अम्बे पंचायत के गौनौरा बहादुरपुर में सरपंच मीरा देवी को जमीन विवाद में एक पक्ष द्वारा पीटने के मामले में सामने आए हैं। दबंगों की पिटाई से वह घटनास्थल पर ही गिरकर बेहोश हो गई। इस घटना में आधा दर्जन लोग जख्मी भी हुए। 4 घायलों का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। सृजन घोटाले के खुलासे के 4.5 साल बाद भी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को महाल लेखाकार ने फाइनल ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी है। डीआरडीए ने एजी से 2 बार पहले भी मांग की थी। अब एजी से फिर रिमाइंडर भेजकर ऑडिट रिपोर्ट मांगी जा रही है। पश्चिम विक्षोभ के प्रभावों से एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। सूबे के उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिण मध्य भाग और दक्षिणी पश्चिमी भाग के मौसम पर बुधवार को इसका असर देखा गया। प्रदेश के इन हिस्सों में आंशिक बूंदाबांदी की स्थिति दोपहर बाद देखी गई। राज्य के अधिकतर जगहों पर आंशिक बादल छाए रहे। अभी हिमालय की तराई की ओर पश्चिमी विक्षोभों का विशेष प्रभाव है। बीपीएससी ने गुरुवार को 31वीं न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। आयोग की ओर से 691 रिजल्ट जारी किया गया है। अब अभ्यर्थियों का इंटरव्यू के बाद फाइनल चयन किया जाएगा। आयोग के संयुक्त सचिव की परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि इंटरव्यू के लिए जल्द तिथि की घोषणा की जाएगी। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ने 5 स्टार होटल मौर्या में हुई। इसमें तय हुआ कि आरजेडी को देश के सभी राज्यों में मजबूती दी जाएगी। आरजेडी का खुला अधिवेशन 11 अक्टूबर को दिल्ली में होगा। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। जानकारी है कि लालू प्रसाद को ही फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा।
बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि राज्य में कक्षा 1 से लेकर 8 तक की परीक्षा जरूर ली जाएगी। उन्होंने पूरी परिस्थितियों का आकलन सूक्ष्म तरीके से किया है। बिहार में अभी कोरोना की स्थिति सामान्य है। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो परीक्षाएं जरूर ली जाएंगी। इससे बच्चे की पढ़ाई मजबूत होगी। मुजफ्फरपुर जिले के चर्चित आई हॉस्पिटल कांड में हॉस्पिटल प्रबंधन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जिला उपभोक्ता आयोग ने आई हॉस्पिटल को फिर से नोटिस जारी किया है। विदित हो कि गत वर्ष 22 नवंबर को आई हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर द्वारा मोतियाबिंद मरीजों का ऑपरेशन किया गया था, जिसमें हुई गड़बड़ी के कारण 15 मरीजों की आंख निकालनी पड़ी थी।